अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने की भारत की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज काबुल से दोहा के रास्ते 116 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। इन यात्रियों को अमेरिकी जहाजों से काबुल से दोहा पहुंचाया गया था, जहां से इन्हें 3 अलग अलग उड़ानों से दिल्ली पहुंचाया गया है। अभी कुछ और यात्रियों के आने की उम्मीद है। रविवार को काबुल से लाए गए 168 लोगों के समूह में अफगान सांसदों अनारकली होनरयार और नरेंद्र सिंह खालसा एवं उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। रविवार को लोगों को निकाले जाने के साथ ही काबुल से भारत द्वारा निकाले गए लोगों की संख्या पिछले सोमवार से लगभग 590 तक पहुंच गई है। रविवार को एयरफोर्स की C-17 विमान से 107 भारतीयों समेत 168 लोगों को दिल्ली लाया गया था। इनके साथ 23 अफगान सिख और हिंदू भी साथ में भारत आए हैं। भारत पहुंचे अफगान नागरिक अपना दर्द साझा करते वक्त भावुक हो गए। उनके मुताबिक तालिबान ने एक झटके में उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। देश छोड़कर भागने वाले एयरपोर्ट के तीनों गेटों पर इकट्ठा हैं, जिन्हें हटाने के लिए तालिबानियों ने फिर फायरिंग की। इस फायरिंग से मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा का काम अमेरिकी और टर्किश फौजें देख रही हैं, वहीं बाहर की सुरक्षा तालिबान के लड़ाके देख रहे हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस ने बागलान प्रांत को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया है। बागलान के जबले सिराज में 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। इस जीत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति सालेह की एक ताजा फोटो आई, जिसमें वो ये प्लेकार्ड लिए दिख रहे हैं। पीछे अफगानिस्तान का झंडा है और प्लेकार्ड पर लिखा है कि अल्लाह इज ग्रेट। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में अब लड़ाई तेज होने की आशंका है। तालिबान के लड़ाकों ने अहमद मसूद के लड़ाकों को टक्कर देने के लिए पंजशीर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। इस बीच अहमद शाह मसूद के बेटे ने तालिबान को चेतावनी दी है कि तालिबान पंजशीर की ओर बढ़ना रोकेगा नहीं तो दफन हो जाएगा। इस बीच खबर है कि आगे की ओर बढ़ रहे तालिबान को पंजशीर की एंट्री पर ही तगड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और यहाँ दर्जनों तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को बंद कर दिया गया। चलिए, बड़ी खबरों के बाद कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरें भी आपको दिखा दें। जातीय जनगणना को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात सुबह 11 बजे के करीब होनी है। इस मुलाकात में 10 पार्टियों के 11 नेता शामिल होंगे। बैठक में शामिल हो रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के दबाव का नतीजा है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने पर मजबूर हुए। यूपी के पूर्व सीएम और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता कल्याण सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अभी कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया है। यहां से सुबह 9 बजे कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव अतरौली के लिए ले जाया जाएगा। अतरौली के PWD गेस्ट हाउस में 2 घंटे के लिए पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य केंद्रीय नेता यहां उनके अंतिम दर्शन करेंगे। वहां से बुलंदशहर के नरोड़ा के बंसी घाट पर पार्थिव शव को ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही हैं। पिछले लगातार 2 दिन से ये पोर्टल अनुपलब्ध बताया जा रहा है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने पोर्टल बनाने वाली IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO सलील पारेख को आज तलब किया है। पारेख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। उन्हें वित्त मंत्री को बताना होगा कि 2 महीने बाद भी पोर्टल पर समस्याएं आखिर क्यों कायम हैं और उनका हल क्यों नहीं हो पा रहा है। रविवार देर शाम इन्फोसिस ने कहा कि आयकर विभाग के पोर्टल पर आपात रख रखाव कार्य पूरा कर लिया गया है और अब ये पोर्टल फिर से उपलब्ध है। करदाताओं को हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है। महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय राणे के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि उनके विभाग के कामकाज में सीएम की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होती है। राणे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के विभाग में सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का दखल ज्यादा होता है, इसलिए शिंदे शिवसेना से अब उब गए हैं।
एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके विभाग ने कई अहम फैसले लिए, उन्हें सिर्फ फैसलों की जानकारी सीएम को देनी होती है। राणे भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब खबरें मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज को लेकर एक गाना वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाना खूब वायरल हो रहा है। गाना है शिवराज वीरा तुम भी आओ, साधना भाभी को भी लेकर आओ। एम्बियंस दरअसल सीहोर अंचल में सोयाबीन की खेती 50 से 100% तक बर्बाद हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जिले के किसान बीते 3 साल से सोयाबीन की बर्बादी का दंश झेल रहा है। पिछले एक हफ्ते से किसान कभी कलेक्ट्रेट तो कभी तहसील कार्यालय का घेराव कर सोयाबीन फसल में हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में महिलाओं का सोयाबीन बर्बादी के लिए इस तरह सर्वे की गुहार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी इंदौर के नंदानगर स्थित वृद्धाश्रम में राखी बंधवाने पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी से राखी बंधवाने के बाद उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने देश के तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा भी की। रक्षाबंधन के त्योहार पर इंदौर के एक भाई ने अपनी बहनों को दिया है नायाब गिफ्ट। विवेक खंडेलवाल नाम के युवक की 9 बहनें हैं और इनको राखी बांधने के उपहार के तौर पर युवक ने सभी को 5-5 लीटर पेट्रोल दिया है। युवक का कहना है कि पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है और बहनों पर आने जाने का भार न पड़े, इसलिए उसने बहनों को पेट्रोल ही गिफ्ट कर दिया। इंदौर पुलिस ने युवक युवती के एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो बुजुर्गों को अपने जाल में फंसाकर वीडियो बना लेते थे। बाद में यही लोग अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर धमकी देते थे। ये लोग इसी के बल पर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। फिलहाल अभी इनका एक साथी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। चलिए अब खबरें बिहार झारखंड से देखते हैं। सांप के साथ खेल करना एक युवक को कैसे भारी पड़ गया है, अब देखिए। बिहार के दरभंगा में बांध काटने के आरोप में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई है एफआईआर। 2 दिन पहले केवटी के माधोपट्टी में बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया, जिससे इस इलाके में बाढ़ आ गई। अब इस मामले में जल संसाधन विभाग ने नया खुलासा किया है। विभाग ने कहा है कि बांध टूटा नहीं था। बाढ़ राहत की 6000 की राशि लेने के लिए इस बांध को असामाजिक तत्वों ने दरअसल काट दिया था। इसकी वजह से कई गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया। कोरोना महामारी के कारण बोधगया के राहुल नगर गांव में सादगी से मनाया गया उलाम्बा। बौद्ध धर्म बलियों के इस महत्वपूर्ण त्योहार को घोस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म मानने वालों की मान्यता है कि इस दिन पुरखों की आत्माएं पुनः अपने परिवार में वापस आती हैं। ये हिंदुओं द्वारा अपने पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान के समान ही माना जाता है। झारखंड के सुकमा जिले में नक्सलियों से लोहा लेने वाले 12 शहीद जवानों की प्रतिमाओं को राखी बांधी गई। ये सभी जवान गांव के आसपास के रहने वाले हैं और अलग अलग घटनाओं में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। एराबोर गांव के करीब शहीदों को सम्मान देते हुए उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पिछले कुछ सालों से रक्षाबंधन पर बहनें वहां जाकर प्रतिमाओं को राखी बांधती हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कुछ गांवों में नदी पर पुल न बनने की वजह से वहां के युवाओं की शादी में अड़चनें आ रही हैं। नदी पर पुल न होने की वजह से लोगों को हर जरूरी काम के लिए पास के बाजार तक पहुंचने में भी घंटों का वक्त लगता है। लोग या तो नदी पार करने के लिए मजबूर होते हैं या फिर उन्हें लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। इन दिक्कतों की वजह से कोई लड़की इन गाँवों में शादी करने के लिए राजी नहीं होती। रांची के कोपी पंचायत और पिथोरिया गाँव के लोगों के मुताबिक कई सालों से गुहार लगाने के बावजूद उनके लिए पुल नहीं बनवाया गया। खबरें देख लेते हैं पंजाब की, जहां सिद्धू और कैप्टन का झगड़ा थम नहीं रहा। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
कैप्टन अमरिंदर ने पीसीसी चीफ नवजोत सिद्धू को सलाह दी है कि वो अपने सलाहकारों से उन मुद्दों पर चुप रहने को कहें जिन पर उन्हें कुछ पता ना हो। दरअसल सिद्धू के सलाहकारों ने हाल ही में पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था, जिसके बाद कैप्टन ने कहा है कि सिद्धू को इन्हें चुप कराना चाहिए। पंजाब में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। इस बारे में कल चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बैठक का कोई हल नहीं निकल सका। गन्ना किसान गन्ने का मूल्य प्रति 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने जालंधर में सड़कों और रेल की पटरियों को जाम कर रखा है। रक्षाबंधन के मौके पर पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान उनके साथ आई महिलाओं और बच्चियों ने भी बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर चावला ने कहा उनकी राखी देश की उन कलाइयों के लिए है जो सशस्त्र अपने हाथों में लेकर भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं राजस्थान और हिमाचल की खबरें। सबसे पहले चलते हैं कांगड़ा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर को फूल मालाओं से लाद दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था और न ही कोई मास्क लगाया था। बीजेपी ने हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों को सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए उन्हें विधानसभा सीटों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि सवारियों से भरी एक बस बीच रास्ते में फंस गई। इस बस में 20 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। खबर मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और बस से यात्रियों को उतारने से मना कर दिया। बाद में बस को क्रेन की मदद से बाहर खींचा गया। बारिश के बाद सीकर के नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे अक्सर गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं। राजस्थान के सीकर में सवारियों से भरी एक बस खाई में पलट गई। इस बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस के ड्राइवर के मुताबिक रिटायरिंग और स्टीयरिंग के सही तरीके से काम न करने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अब देख लेते हैं यूपी और उत्तराखंड की खबरें। कोरोना महामारी के चलते पिछले काफी समय से बंद चल रहा आगरा का ताजमहल एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वीकेंड पर कर्फ्यू खत्म किए जाने के बाद रविवार को बड़ी तादाद में पर्यटक ताजमहल के दीदार करने पहुंचे। लोगों का कहना है कि वो वीकेंड पर ताजमहल देखना चाहते थे और उनकी यह हसरत आज पूरी हो गई है। यूपी के कानपुर के व्यापारियों ने रक्षाबंधन का दिन अलग ढंग से मनाकर पेश की है नायाब मिसाल। यहाँ के व्यापारियों ने रक्षाबंधन के दिन कोरोना में अपनों को खो चुकी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया। व्यापारियों ने इन महिलाओं और बच्चियों से राखी बंधवाने के बाद उन्हें उपहार के तौर पर आर्थिक मदद भी दी। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। रविवार को पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। पुरोहितों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय इसका विस्तार कर रही है, जिसे पुरोहित बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार का बोर्ड के प्रति यही रवैया रहा तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। गुजरात के वडोदरा में एक अस्पताल के सभी कोरोना मरीजों के ठीक हो जाने की खुशी में स्टाफ ने गरबा खेला। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कोरोना मरीज इलाज करवाने के लिए आते थे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही थी। कल जब आखिरी मरीज अभी ठीक होकर घर लौट गया तो स्टाफ ने गरबा खेलकर खुशी का इजहार किया। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड है, लेकिन अब एक भी मरीज नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।